अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम वाजिद और आप देख रहे हैं वाजिद अकेडमी। ठीक है, आज हम देखेंगे हमारे पास सेट थ्योरी का ही टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हमने प्रोडक्ट जो है हमारे पास सेट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और ऑर्डर है। ठीक है, कि हमने जो सेट प्रोडक्ट सेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनके ऊपर जो ऑर्डर है उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, कि प्रोडक्ट सेट्स एंड ऑर्डर के जो प्रोडक्ट सेट्स हैं उन पे जो ऑर्डर है उसको देखेंगे। तो वैसे तो प्रोडक्ट सेट्स जो है हमारे पास उस पर नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्डर्स हैं जो डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे जो है हम दो को डिफाइन कर रहे हैं, दो तरह के ऑर्डर को तो हम देखेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं, पहले प्रोडक्ट ऑर्डर देखते हैं कि क्या है। सपोज एस एंड टी भी हमारे पास ऑर्डर्ड सेट्स हैं। सपोज दैट एस एंड टी बी ऑर्डर्ड सेट्स, वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट एस क्रॉस टी जो होगा कि हमारे पास वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ जाता है, जबकि ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, एस को, और जो सेकंड होता है वो किसको बिलोंग करेगा, टी को। द प्रोडक्ट ऑर्डर, अब जो प्रोडक्ट ऑर्डर होगा इसके ऊपर, द प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है, प्रीसीड्स, द प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीसीड्स ऑन एस क्रॉस टी इज अ रिलेशन। ठीक है, कि ये क्या है, एक ऐसा रिलेशन है विच कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, कि इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर हम जो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑर्डर रिलेशन होगा उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे, a comma b is less or equal to a dash b dash if a is less than a precedes a dash and b precedes b dash। ठीक है, इसको यूजुअल लेस और इक्वल भी बोलते हैं, प्रीसीड्स भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास वो कहता है कि एस और टी जो है ऑर्डर्ड सेट्स हैं, आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, तो इसके ऊपर जो प्रोडक्ट ऑर्डर होगा लेस और इक्वल का या प्रीसीड्स का, ठीक है, वो किस तरह से डिफाइन होगा, इज अ रिलेशन which can be defined as follows कि इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे, a comma b is less or equal to या precedes a dash b dash if ये भी इससे क्या होगा, लेस हो, और ये भी इससे लेस हो। एग्जांपल के तौर पे 3,4 एंड लेस और इक्वल टू 5,4 है हमारे पास। अब 3 लेस और इक्वल टू 5 है, ओके है, 4 लेस और इक्वल टू 4 है, तो ये भी ओके है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 की बजाय 3 हो जाता, ठीक है, तो फिर ये जो कंडीशन थी ना, फिर हमारी ये सेटिस्फाई ना होती, 4 इज लेस और इक्वल टू 3, ये तो वो हो जाता ना, उल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई ना होती, तो ऑर्डर रिलेशन कब होगा, अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो फिर वो हमारे पास क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑर्डर कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कि suppose S and T be ordered sets, we know that the Cartesian product of S cross T is equal to this, the product order of less or equal। हाँ, अगर यहाँ पे आपके पास कोई और है जो आप जनरल तौर पे R लिख सकते हो, the product order of R on S cross T is a relation which can be defined as, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। ओके, अब आते हैं दूसरा जो हमारे पास है लेक्सिकोग्राफिकल है, या उसको डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं। इसको किस तरह से वो कहता है, सपोज कर लिया S और T हमारे पास क्या है, टोटली ऑर्डर सेट्स हैं, the lexicographical order less, ठीक है, इसको ये है हमारे पास, इसमें इक्वालिटी नहीं है, इसमें जस्ट लेस है, कैन बी डिफाइंड ऑन S क्रॉस T एज। ठीक है, कि इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि a comma b is less or equal to is less than a dash b dash। ठीक है, अब कब ये हमारे पास वैलिड होगा, इन दोनों में से अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये इससे लेस है, कि ये इससे लेस है, ठीक है, लेकिन b और b डैश आपस में इक्वल आ गए हैं, तो कोई इशू नहीं है। या तो एक के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई होगा, तो उस तरह के ऑर्डर को हम डिक्शनरी ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, कि a लेसर इफ a लेस देन a डैश, और इफ a इज इक्वल टू a डैश, कि अगर a के डैश के इक्वल हो जाता है तो फिर b को b डैश से लाजमी लेस होना चाहिए। ठीक है, कि b शुड बी लेस देन b डैश। द ऑर्डर कैन बी एक्सटेंड अप टू, कि अगर हमारे पास, हमने तो ये दो सेट्स का प्रोडक्ट लिया था, कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा सेट का प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट किया हमने n है, तो फिर हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, लेस देन दिस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई एक के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए लेस वाली, बाकियों के लिए बेशक ना हो। जैसे कि उसने कह दिया कि ये एज फॉलोज, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि a फॉर एग्जांपल कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, सारे इक्वल हो रहे हैं, बट हमें एक एलिमेंट, एक वो हमारे पास जो है करस्पॉन्डेंस ऐसी आ गई है जो इस फॉर्म की है, लेस देन किया है, तो फिर हमारे पास ये क्या कर जाएगा, डिक्शनरी ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया, 3 4 इज लेस देन 5 4, तो 3 लेस देन 5 है, 4 4 के इक्वल आ जाता है, तो कोई इशू नहीं है। हमने कहा था कि एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक करस्पॉन्डेंस हमारी ऐसी हो जानी चाहिए।
ओके 4,5 है और इधर से 4,6 है, तो यहाँ पे 4 तो 4 के इक्वल आ गया, लेकिन 5 और 6 के लिए क्या कर जाती है, 2 हो जाती है। और इसी तरह से अगर हमारे पास ये है तो अब इसमें ये सारे तो इक्वल आ गए हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे आपस में इक्वल आ गए हैं, लेकिन इस एलिमेंट्स के लिए क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। हाँ, अगर हमारे पास हम क्या देते हैं कि यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, तो फिर ये हमारा ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये डिक्शनरी ऑर्डर हमारे पास नहीं है, ये फॉल्स हो जाता, गलत हो जाता। ओके, उसके बाद हमने बेसिकली आज डिस्कस करनी है ऐसी डायग्राम, ठीक है। तो उसको डायग्राम जो है उनको डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा इस चीज को देखना होगा कि ये जो हमारे पास डेफिनेशंस है ये क्या है, कि इमीडिएट जो हमारे पास प्रीडिसेसर है और इमीडिएट सक्सेसर है, ये क्या होता है। अब देखें, लेट करता है, कहता है कि लेट एस बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, कि एस आपके पास क्या है, कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, एंड सपोज ए को बी बिलोंग करता है एस को, ठीक है। ए और बी क्या है, एस के एलिमेंट्स हैं। वी से दैट ए इज इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी, कि ये क्या होगा, प्रीडिसेसर होगा उसका बी का, और बी इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, और ए कवर्स बी इज अ कवर ऑफ ए इफ देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। कि आपने कोई से 2 एलिमेंट लिए एस के, ठीक है, हमने कोई से 2 एलिमेंट लेने हैं एस के, हम कहेंगे वो एक दूसरे ए बी का क्या होगा, इमीडिएट प्रीडिसेसर होगा, अगर क्या हो जाए, अगर ए और बी के दरमियान में कोई भी और एलिमेंट ना आए। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि ए इज वेरी वेरी लेस देन, या ए इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास, इसका मतलब यही होगा, इमीडिएट होने का मतलब ये होगा कि ये इससे लेस है, लेकिन इसके दरमियान, इन दो के दरमियान और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। इट मीन्स कि इसका ये जो मतलब है, इट मीन्स ए इज लेस देन बी, कि ए बी से लेस है, बट देयर इज नो सी बिलोंग्स टू एस सच दैट ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन पी। कि जैसे कि हम क्या लेते हैं, हमारे पास 1, हम क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, हमने क्या दिया, 1 इज लेस देन 3, ठीक है। अब 1 और 3 के दरमियान हमारे पास एक और नंबर भी है 2, ठीक है, कि 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3 है। अब ये हमारे पास क्या है कि ये 1 3 का इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है, ठीक है। अगर 1 और 3 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं आता, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आते हैं ऐसी डायग्राम्स की तरफ, कि जो हम किसी भी सेट की जो ऐसी डायग्राम्स हैं जिसके बेसिकली उनको किस तरह से लिखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट लिया हुआ है, इसको स्टेप बाय स्टेप जो होगा, मतलब इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका जो डायग्राम होती है किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका प्रोसीजर है साथ साथ हम लिखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं पहले यहाँ पे रेज करके, अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं और इसको साथ साथ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट हमने किया हुआ है कि एस हमारे पास ये जो सेट है ना, ठीक है, इसके ऊपर जो रिलेशन डिफाइंड है वो कौन सा है, वो रिलेशन है हमारे पास x डिवाइड्स y का, ठीक है। हमने इसके ऊपर जो रिलेशन ले लिया है वो क्या है, x डिवाइड्स y, ठीक है। हमने डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन पिछले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया था इसको भी, ठीक है। तो उसी रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करते हुए इसका जो ऐसी डायग्राम है वो बनाएंगे। ओके, अब क्या हो रहा है कि इसके जो एलिमेंट्स है वो कहता है द एलिमेंट्स ऑफ एस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है। कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के तौर पे कंसीडर करेंगे, जिनको वर्टिसेस भी बोला जाता है, ठीक है। वर्टिसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके लाइन सेगमेंट्स क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट्स उनको वर्टेक्स बोलते होते हैं, जिसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है, वर्टिसेस होती है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि इसके जो पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, जिनको हम वर्टिसेस भी बोलेंगे प्लेन के। क्यों प्लेन के वर्टिसेस क्यों बोलेंगे, उनके ऊपर आके मीट करेंगे। ओके, देयर इज अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी whenever A is immediate the predecessor of B in S, ठीक है। कि हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास A और B का जब भी हमारे पास A इमीडिएट प्रेडिसेसर होगा B का S में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन दो पॉइंट्स को लाइन से मिला देंगे। किस तरह से देखें, पहला जो रिलेशन है ना हमारे पास डिवाइड्स का है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास 1 है ना, ये 1 है। अब 1 डिवाइड करता है 2 को और 1 डिवाइड करता है 3 को,
ठीक है। तो उसने कहा द एलिमेंट्स ऑफ एस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट इन द प्लेन या वर्टिसेस, देयर इज अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट यानी कि एरो फ्रॉम ए टू बी व्हेन एवर ए इज इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ बी, ठीक है, कि जब उसका क्या है, इमीडिएट प्रेडिसेसर है बी का। अब देखें 1 डिवाइड करता है 2 को और 1 डिवाइड करता है 3 को। तो मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी। देखें अब 1 और 3 की डिवीजन के दरमियान कोई और नंबर नहीं है। 2 और 2 1 को डिवाइड करता है और दरमियान में कोई नंबर हमारे पास यहां सेट के अंदर और नहीं है, ठीक है। अब सम टाइम उसने इसको एरोस की हेल्प से लिखा होगा, इस तरह से एरो ड्रा किए जाते हैं सम टाइम, और सम टाइम एरो ड्रा नहीं किया जाता है, जस्ट सिंपली ऐसे ही लिख दिया जाता है। और जो सक्सेसर होता है, जैसे कि 1 डिवाइड्स 2 है ना, तो अब 1 जो हमारे पास प्रीडिसेसर होता है उसको डाउनवर्ड लिखते हैं, जो हमारे पास सक्सेसर होता है उसको अपवर्ड लिखते हैं। ओके, अब देखिए 1 डिवाइड्स 2 भी है, 1 डिवाइड्स 3 भी है, उसके बाद 1 डिवाइड्स 4 भी करता है। देखिए 1 डिवाइड 4 भी करता है। अब मैं 4 को नहीं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं जब 4 लिखूंगा ना 1, अब जब मैं लिखूंगा 2 भी 4 को डिवाइड करता है, तो मैं 4 लिखता हूं तो 2 डिवाइड करता है 4 को, तो ऑटोमेटिकली अगर 1 2 को डिवाइड कर रहा है तो ये लाइन कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है, तो 1 भी इसके अंदर आ गया। हाँ, अगर कोई हमारे पास ऐसा एलिमेंट होता, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट होता जो इस 2 और 3 से डिवाइड ना होता, जस्ट 1 से डिवाइड हो रहा होता, तो हम उसको यहाँ पे जरूर लिख लेते। जैसे कि अगर इस सेट के अंदर 5 होता तो 2 ना 5 को ना 2 डिवाइड करता है 5 को, ना 3 डिवाइड करता है 5 का, तो फिर हम 1 का और 5 का रिलेशन बना देते। हाँ, अगर ये एलिमेंट्स आगे सारे उन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हमें रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद 2 डिवाइड करता है 6 को, तो ये मैंने 6 लिख दिया। अब 3 भी डिवाइड करता है 6 को, तो मैंने फिर से ये लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, द एलिमेंट्स ऑफ एस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स इन द प्लेन वर्टिसेस। अब देखिए यहाँ पे ये वर्टिसेस हैं, देखिए ये पॉइंट है ना, ये वर्टिसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लाइंस आके आपस में क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। ओके, देयर इज अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट एरो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कि एक हमारे पास डायरेक्ट लाइन होगी ए से बी के दरमियान, whenever A is related in A is immediate predecessor in B in S, ठीक है, कि जब हमारे पास A और B के दरमियान रिलेशन बन रहा होगा ना, मतलब इन दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन बन रहा होगा ना, दो इमीडिएट के दरमियान, तो हमने उनके दरमियान एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब देखें जो मेरे पास है 1 और 3 के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो मैं इसके दरमियान लाइन ड्रा कर देता हूं। अब मेरे पास 1 और 6 के दरमियान मैंने 1 और 6 की लाइन ड्रा क्यों नहीं की है, क्योंकि मेरे पास इसमें दरमियान में 3 आ जाता है। देखिए हमने ये कहा था ना इमीडिएट होना चाहिए। अब मैं ये लिख लेता हूं कि 1 डिवाइड्स 6, ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, 3 आता है, 3 आता है जो डिवाइड करता है 6 को। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे डायग्राम में ये हमने कहा था कि इसका जो प्रोसीजर होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। हमने क्या लेना होता है, एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट लेना होता है फ्रॉम ए टू बी, A to B के दरमियान whenever A is A is immediate predecessor of B in S, ठीक है, जब वो क्या होगा, उसका immediate predecessor होगा। अब देखिए मैं इसीलिए 1 और 6 के दरमियान नहीं ले रहा हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि 1 6 का immediate predecessor नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 6 को डिवाइड कर रहा है तो दरमियान में 3 आ रहा है, इस सेट के अंदर 3 आ रहा है, जो 3 भी क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, जस्ट मैंने क्या लिया, 1 लिया, ठीक है, ये लिया। ओके, उसके बाद अब 3 मजीद किसको डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड करता है 9 को। ओके, ये जी 3 9 के ऊपर मैंने ले लिया। उसके बाद अब मैं 3 डिवाइड करता है 12 को, ठीक है, अब मेरे पास 12 है। देखें अगर मैं लिख देता हूं यहां पे 12 और क्या देता हूं कि 3 डिवाइड्स टू 12, लेकिन फिर मेरे पास एक और एरर आता है कि मैंने ये रिलेशन तो ड्रा कर दिया 3 डिवाइड्स 12, बट दरमियान में 6 आ रहा है और 6 भी 12 को डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसलिए मैं 3 और 12 का डायरेक्ट रिलेशन अब नहीं लिख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, दिस इज अ डायरेक्ट लाइन, देयर इज अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी whenever A is immediate predecessor of B in S, ठीक है। अब 3 12 का डायरेक्ट वो प्रीडिसेसर नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। तो अब क्या आएगा,
अब यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। अब 6 डिवाइड कर रहा है 12 को और 4 भी डिवाइड कर रहा है 12 को, ठीक है। तो 12 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास 18, ठीक है 18, तो ये मेरे पास आ गया 18। अब 9 डिवाइड करता है 18 को और 6 डिवाइड करता है 18 को, ठीक है। तो मैंने 18 लिख लिया। ओके, अब मैं लिखता हूं, देखिए अब यहां पे है मेरे पास 8, ठीक है। अब 8 को मैं लिख लेता हूं कि अब ना तो 6 8 को डिवाइड करता है, ना 9 8 को डिवाइड करता है। डिवाइड करता है 8 को 4 और 2 और 8 का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना सकता हूं क्योंकि दरमियान में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे आता है 8 और मैं ले जाता हूं ये रिलेशन यहां पे, ठीक है, कि 4 8 को डिवाइड करता है। 4 8 का इमीडिएट प्रोडिसेसर है, क्यों, क्योंकि 4 और 8 के दरमियान में और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। कि 4 अगर 8 को डिवाइड कर रहा है तो इन यहां इस सेट के अंदर और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 8 के दरमियान में। अब 4 और 8 के दरमियान में 6 आ रहा है, लेकिन 6 8 को डिवाइड नहीं करता है। अगर मैं डायरेक्ट 2 का 8 से बना देता, ठीक है, अगर डायरेक्ट 2 का 8 से बनाता तो 2 और 8 के दरमियान एक और नंबर 4 है जो क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। तो इसलिए मैं 2 और 8 का डायरेक्ट वो नहीं ले सकता हूं, ठीक है। ओके, ये चीज आ गई। अब मेरे पास रह जाता है उसके बाद 24, ठीक है। अब 24 जो है मेरे पास जस्ट रह गया 24। अब 8 to 18 जो है वो 24 को डिवाइड नहीं करता। 8 जो है वो 24 को डिवाइड करता है। 12 भी है जो 24 को डिवाइड करता है। अब 8 डिवाइड करता है 24 को, ठीक है, 8 डिवाइड करता है 24 को। और मैंने लाइन सेगमेंट भी ड्रा कर दिया। क्यों ड्रा कर दिया, क्योंकि 8 और ये जो 8 का डायरेक्ट रिलेशन है ये 24 के साथ बन जाता है। और इधर से मेरे पास 12 जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या बन जाता है, 24 के साथ बन जाता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये रिलेशन भी क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। ओके, अब ये थी हमारे पास डायग्राम। अब इसका आगे जो उसने लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग एन एरो फ्रॉम ए टू बी वी समटाइम प्लेस बी हायर देन ए, ठीक है। कि अगर आपने क्या किया हुआ है कि अगर आपने कहता है कि हम जो ये एरो लगा रहे होते हैं ना, एरो ये उस एरो हेड्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, एरो सेगमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, ये हम कहता है कि एरो की बजाय हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, बस सेगमेंट्स ड्रा कर देते हैं और जो हमारे पास जिनकी तरफ जाना होता है ना उनको ऊपर लिख देते हैं। जैसे ये 1 2 की तरफ जा रहा था तो 2, अब मैंने यहाँ पे अगर मैं 4 यहाँ पे लिख देता ना तो फिर यहाँ से जब मैं इसको मिलाता तो मुझे एरो लगाना पड़ता। तो वो कहता है कि हम एरो से बचने के लिए क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, वो एरो से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं एक रिलेशन, बस इसी में लिख लेते हैं। वो क्या करते हैं कि हम 2 को नीचे लिख देते हैं, 4 को ऊपर लिख देते हैं और एरो से हमारी, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि ये इसका इमीडिएट प्रेडिसेसर है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जांपल आपके पास 4 यहाँ पे होता, यहाँ पे ना होता, तो फिर आपको एरो हेड लगाना पड़ता कि 2 उसका वो है, फिर ये नहीं कहते कि 4 उसका है, ठीक है, तो फिर हमें एरो इधर लगाना पड़ता। तो यही चीज उसने बाद में लिखी हुई है कि इंस्टेड ऑफ ड्राइंग एन एरो फ्रॉम ए टू बी वी समटाइम प्लेस द बी हायर देन ए, ठीक है, कि जो प्रेडिसेसर होता है, जो सक्सेसर होता है उसको प्रीडिसेसर से क्या कर देते हैं, अबव लिख देते हैं एंड अ लाइन बिटवीन देम, ठीक है, और ड्रा कर देते हैं उनके दरमियान एक लाइन, और उनके दरमियान एक लाइन ड्रा कर देते हैं सिंपली। इट इज अंडरस्टूड द मूवमेंट अपवर्ड इंडिकेट सक्सेशन, ठीक है, कि ये जो अपवर्ड होगी फिर ये क्या करेगी, सक्सेशन को इंडिकेट करेगी कि ये अगर अप है ना तो ये इसका सक्सेसर है और 1 इसका क्या है, प्रीडिसेसर है। अगर ये ऊपर है और ये नीचे है ये सक्सेसर है और ये इसका क्या है, प्रीडिसेसर है, और सेम चीज यहां पे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ओके, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ मजीद एग्जांपल्स होंगी जो हैसी डायग्राम की, उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।